खबर यह है कि इमरान खान साहब को जो ऑफर की गई है अभी, उसकी असल कहानी सामने आना शुरू हो गई है। देखिए, एक तो यह है कि तारिक फजल चौधरी साहब अचानक ही आउट ऑफ द बॉक्स आए। उन्होंने आकर कहा नहीं जी, वो इमरान खान साहब की पार्टी लिख कर दे और वो ये कहे कि इमरान खान साहब बनी गाला जाना चाहते हैं तो हम उन्हें बनी गाला शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद जब पूछा गया राणा सनाउल्लाह से तो उन्होंने कहा जी हमें कोई एतराज हुकूमत को नहीं होना चाहिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरफ बढ़ती है। तो अब जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके पास इस हवाले से कोई खबर नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो मामला क्या है? मामला यह है कि इमरान खान साहब को ये ऑफर कोई संजीदगी से नहीं दी गई, लेकिन ये इस बात को इन्होंने कंफर्म कर दिया कि पहले भी ये ऑफर दी गई थी। और अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ होने वाले मुज़ाकरात की एक कहानी शेर अफजल मरवत साहब ने भी सुनाई है। मैं ये सारी चीजें आपके सामने रखता हूं, लेकिन अभी ये ऑफर क्यों है ये जरा समझ लें। मौजूदा हुकूमत को पूरी कोशिश करने के बावजूद इमरान खान साहब के बयानिए का कोई तोड़ मिला नहीं। जमीन आसमान एक कर लिया, सारा कुछ करके देख लिया, इंडिया के साथ जंग हो गई, अफगानिस्तान के साथ जंग हो गई, सब कुछ करके देख लिया। अल्टीमेटली हर चीज के बाद इमरान खान साहब की मकबूलियत पहले से ज्यादा हो जाती है। तो इमरान खान साहब की मकबूलियत ज्यादा इसलिए है, जो आम आदमी पाकिस्तान का बार बार कह रहा है कि वो हार नहीं मान रहा, वो शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा। इमरान खान डट कर खड़ा है, वो जेल काट रहा है लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। वो कहता है मुल्क के लिए बात करनी है जिसने, वो आकर बात कर लो। अब यहां से इमरान खान साहब लीड ले जाता है नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ से और बाकी लोगों से, जरदारी से, बहुत सारे और सियासतदान। में किस किस का नाम लूं, शर्मिंदा नहीं करना चाहिए ये, क्योंकि बड़े बड़े नाम है इसलिए मैं ले लेता हूं हर दफा। ये अस्पतालों में चले जाते थे, बैरून मुल्क इलाज के लिए चले जाते थे, लेकिन इमरान खान साहब नहीं जा। अब यहां मामला फंसा हुआ है, तो इन्हें कोई कागज चाहिए ऐसा जिसको ये लाकर दिखाएं। देखें जी, इमरान खान तो कहता है मुझे बनी गाला जाने दो। ये देखें जी, उसकी पार्टी उसके बगैर तो सांस नहीं लेती, उसकी मर्जी के बगैर। ये कैसे इमरान खान के लिए रिलीफ मांग रहे हैं? फिर दें या ना दें, इमरान खान को गंदा करने का एक मौका इनको मिलेगा। और देखें, इमरान खान को जब बनी गाला जाना होगा ना, तो फिर हुकूमत से बात नहीं करेगा। वो इमरान खान को जो लोग ऑफर करते हैं वो उन्हीं से बात करेगा। और ये ऑफरें पहले हो चुकी हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने एक कहानी सुनाई और इसके बारे में डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने भी इसका एक जवाब दिया। पहले आप ये सुन लें कि शेर अफजल मरवत साहब की जो कहानी जो उन्होंने एक टीवी चैनल पे आसमा शिराजी साहबा को सुनाई वो क्या है। वो कहते हैं जी 3 नवंबर को मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था। 4 रुकनी कमेटी थी, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, मोहसिन नकवी और राणा सनाउल्लाह। ये 2 पॉलिटिकल लोग इधर के थे, 2 पॉलिटिकल लोग उधर के थे। बाद में एक मौके पर मैं भी शामिल हो गया। अच्छा, खुद को भी बीच में रख लिया शेर अफजल मरवत साहब ने। तो हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कुछ चीजें तय हो गई जिसमें इमरान खान की रिहाई भी शामिल थी। वजीर दाखिला ने अपना जहाज बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को दिया और वो अटक गए ताकि मामला आगे बताए जा सके। 25 नवंबर को बैरिस्टर गौहर को जेल भेजा गया, जहां इमरान खान ने वीडियो रिकॉर्ड करवाना थी। वीडियो में इमरान खान ने यह कहना था कि वर्कर मेरी रिहाई होने तक संजानी पर ठहर जाएं। सब सेटल था, यहां तक कि इमरान खान से डिस्कशन हुई कि वीडियो जेल की सुलाखों के बाहर से बनाई जाए या फिर उनके अंदर से, जेल के अंदर से बनाई जाए। ये कह रहे हैं शेर अफजल मरवत। बैरिस्टर गौहर से वीडियो बनाने के लिए मोबाइल मांगा गया तो उन्होंने कहा कि मोबाइल जेल में नहीं लाया, इजाजत नहीं है। जेल के एक अहलकार ने कहा कि ये मेरा मोबाइल है, इस पर वीडियो बना दे। इमरान खान ने कहा कि मुझे इन पर शक है, कहीं ये मेरी वीडियो टेम्पर ना कर दें। फैसला हुआ कि बैरिस्टर गौहर सुबह मोबाइल लाएंगे और पैगाम रिकॉर्ड होगा। और फिर इसी रात को रेंजर वाला वाकया हो गया। रियासत के इस वक्त तक कोई अजाइम नहीं थे जब तक कि रेंजर वाला वाकया नहीं हुआ। रियासत किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहती थी, इसलिए हर किस्म की कंप्रोमाइज पर आ चुकी थी, मगर वाकये के बाद सब खत्म हो गया। ये डील थी, इसके तहत सुबह इमरान खान की रिहाई होनी थी। अच्छा जी, ये कह रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब। इसमें लॉजिकली 1-2 चीजें मिसिंग है। एक तो रेंजर वाला वाकया सारी दुनिया जानती है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उसी वक्त से ये जानती थी कि वो वाकया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया। वो रेंजर्स के जवान एक जगह से निकले और वो जिस तरह वो हादसा हुआ, वो बंदा भी पकड़ा गया और उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक भी नहीं था। एक तो ये लॉजिकल नहीं लगता मरवत साहब की बात, और दूसरा मरवत साहब उसके अंदर शामिल हो गए मुज़ाकरात में, वो कैसे? अब गिल साहब का जवाब दे। गिल साहब क्योंकि इन सारी चीजों का हिस्सा थे, शहबाज गिल साहब, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक इंपॉर्टेंट आदमी है। इमरान खान साहब के साथ रहे वो इतने साल तक, और इमरान खान साहब ने उनपे इतना एतबार किया कि बहुत सारे लोगों पे नहीं किया जब वो इक्तदार में थे। तो शहबाज गिल साहब जो है वो जितना जानते हैं चीजों को कम लोग जानते हैं, और इनसाइड भी वो बहुत ज्यादा जानते हैं। और आजकल उनकी जरूरत भी है क्योंकि वो एक वीलॉग करते हैं और उस वीलॉग के जरिए से वो अपनी आवाज उठाते हैं या अपनी पार्टी की आवाज उठाते हैं, तो उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है। अब वो ये कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा है टाउट, ये सब चौधरी और कंपनी का धोखा था और ये इसमें एक टाउट का काम सरंजाम दे रहा था। खान ने आगे से लित्तर उतार लिया था
जिसके बाद ये जेल के दरवाजे से वापस भाग गया था। अंदर जाने की जरूरत नहीं हुई थी। जिस एक नशिस्त की बात कर रहा है ये तो अंदर नहीं गया था। अच्छा, उस एक जो बातचीत हुई थी उसमें तो ये गया ही नहीं था। ये अब बता रहे हैं कि ये शेर अफजल मरवत का कोई ताल्लुक नहीं, और वो कहते हैं झूठ बोल रहा है, इमरान खान ने ऐसा कोई मुआहदा तस्लीम नहीं किया था। अब नाज़रीन, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। इमरान खान साहब जेल में कौन सी, क्योंकि इमरान खान साहब की बात हो रही है तो ये देखें जेल में वो किताबें कौन सी पढ़ रहे हैं। ये जो किताबें इमरान खान साहब जेल में पढ़ रहे हैं इनके नाम आप देख लें। ये सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। इमरान खान साहब ये जो एक पाकिस्तान के हवाले से अल्लामा इकबाल के इकबाल एंड पाकिस्तान मूवमेंट ऑफ ट्रुथ, ये किताब है। एक्सप्लेनिंग इस्लाम्स मिस्टीरियस इंपीरियल एजेंडा, ये भी एक किताब है। और रोजे के ऊपर किताब है। फिर कुरान करीम के ऊपर एक किताब है। फिर जेरूसलम इन द कुरान, ये किताब जो है ये इमरान हुसैन साहब की किताब है। इमरान हुसैन साहब एक बड़े शानदार स्कॉलर है। इनकी 82-83 ईयर्स एज है। मुझे इनका पहली मरतबा तारुफ करवाया औरिया मकबूल जान साहब ने। उन्होंने कहा इनको सुने या इनको पढ़े तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम के बारे में इनके कैसे शानदार नजरियात हैं। तो यहां कई किताबें ऐसी हैं इमरान खान साहब की किताबों की तस्वीरों में जो औरिया मकबूल जान साहब ने शेयर की हैं, जो इमरान एन हुसैन साहब ने लिखी हैं। इमरान नजर हुसैन इनका एक्चुअल नाम है। ये फिरका परस्ती के सख्त खिलाफ है। ये कहते हैं ना मैं सुन्नी हूं, ना देवबंदी हूं, ना वाबी हूं, मेरा कोई किसी फिरके से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर ये सूफीइज्म के बड़े मोतरफ हैं और बड़े शानदार मजहबी स्कॉलर हैं। लिहाजा इनकी किताबें भी इमरान खान साहब पढ़ रहे हैं। तो ये किताबें पढ़ने के हवाले से और ये मकबूल जान साहब कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब ने सिर्फ इन किताबों का ही मुताला कर लिया तो वो अब इस्लामी इनकलाब का सबसे बड़ा अलमबरदार होगा। देखिए इमरान खान साहब कोई एक तरह की किताबें तो पढ़ नहीं रहे। वो अब तक इतनी किताबें पढ़ चुके हैं जितनी किताबों के किसी को नाम भी शायद याद ना हो। जेल के अंदर उन्हें जितना मौका मिलता है वो उतनी किताबें पढ़ते हैं। बाद औक़ात उनकी किताबें खत्म हो जाती हैं तो वो किताबें दोबारा पढ़ना शुरू हो जाते हैं। उनके पढ़ने की रफ्तार भी तेज है इमरान खान साहब की। लिहाजा वो हर तरह की किताबें पढ़ के अपने इस टाइम को जाया करने की बजाय बहुत सारा नॉलेज गेन कर रहे हैं जो हमेशा काम आता है। इंसान किसी भी उम्र में हो, किसी भी स्टेज पे हो, जो इल्म वो हासिल करता है वो उसके काम ही आता है। अलीमा खानम ने कहा कि जब इमरान खान जिम्मेदार आसिम मुनीर को ठहराते हैं तो इसमें बुरा क्या है, वही हकीकत में हुक्मरान है। इमरान खान का पैगाम बाहर आने से रोका जा रहा है और ये सब कुछ आसिम लॉ के तहत हो रहा है। एक और चीज भी अलीमा खानम ने कही, उन्होंने ये कहा कि जनाब क्यों बात नहीं कर सकते आसिम मुनीर के बारे में। आसिम मुनीर साहब रियासत नहीं है, वो एक इदारे के सरबराह जरूर है लेकिन वो अपनी आईनी हुदूद से तजावज कर रहे हैं। यानी ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है ना कि पाकिस्तान की फौज इस वक्त सियासत में बदतरीन मुखालफत कर रही है। सियासत के अंदर बदतरीन इन्वॉल्व है पाकिस्तान की फौज इस वक्त। DGISPR हो, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो, पाकिस्तान की ISI हो, पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, ये लोग बुरी तरह सियासत के अंदर इस वक्त लुथड़े हुए हैं। ये सियासत में पूरी तरह से इन्वॉल्व है और इनकी सियासत में इन्वॉल्वमेंट की वजह से पाकिस्तान जो है वो हर दिन पीछे की तरफ जा रहा है। अब जो लोग सियासत में इन्वॉल्व होंगे और उनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान होगा, जो सियासी और जमहूरी आवाजें हैं वो उनके खिलाफ उठेंगी, वो उनका नाम लेंगे। तो ऑब्वियस है वो ये कह रही है कि आसिम मुनीर कोई इदारा नहीं है, सारा पाकिस्तान मजबूरी में है, पुलिस मजबूर है, मीडिया मजबूर है, लेकिन हम मजबूर नहीं है क्योंकि हमने फैसला कर लिया है आजादी या मौत। ये बात भी अलीमा खानम ने कही। फिर उन्होंने कहा इमरान खान कह चुके हैं कि मौत या आजादी, आप सब जहन बनाकर निकलेंगे मौत या आजादी। ये मत खौफजदा हो कि हमारे बच्चों का क्या होगा। शहीदों के बच्चों का वारिस अल्लाह ताला होता है। शहादत जन्नत का रास्ता है। शहादत का जहन बना लें तो पाकिस्तान आजाद होगा। जब आप मंजिल बड़ी रखेंगे तो फिर कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे कल फोन आ गया था तो मेरी फलां मजबूरी है। पाकिस्तान आजाद कराना है तो मजबूरियों और खौफ को एक तरफ रखना होगा, ये अलीमा खानम ने कहा। ऐसी बातें हम एक दौर में फातिमा जिन्ना से सुनते थे। वो ये बातें करती थी, लोगों को जगाने की कोशिश करती थी, लोगों को बताने की कोशिश करती थी। हमने वो दौर भी देखा हुआ। नादरीन, सलमान अकरम राजा साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं उसको इसी जगह पे रख के आपको सुनाऊंगा क्योंकि इमरान खान साहब के बेटों ने, दोनों ने एक और इंटरव्यू दिया है। इस दफा उन्होंने स्काई न्यूज को इंटरव्यू दिया। पूरी दुनिया में उनका इंटरव्यू वायरल हो रहा है। अमेरिकन मीडिया से उन्होंने बात की है, तो जो तफसीलात है मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन पहले जो सलमान अकरम राजा साहब ने बात की है ना, वो सुनने और समझने वाली बात है। ये एक ऐसे आदमी की बात है जिसने बिल्कुल लगी लपटी रखे बगैर, यानी उन्होंने बिला वजह भड़क मारने से बेहतर, सियासतदान नॉर्मली यही करते हैं कि गेम उठा के रखते हैं, लेकिन उन्होंने साफ बात की और इस बात को पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा आप क्या समझते हैं कि जो निजाम 78 साल से खड़ा है वो 10, 20 या 30 हजार बंदा निकलने से गिर जाएगा? हम पूरी कौम को आवाज दे रहे हैं,
हम एक दो दिन की शोबदाबाजी नहीं करना चाहते, हम सोच समझ कर काम करेंगे, हम दबाव में नहीं आएंगे। ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। देखिए, दबाव यही है ना कि एक तो कारकुनों का दबाव भी होता है, आलमी दबाव भी आ रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आता है कि निकलो फौरन, लेकिन बगैर तैयारी के निकलना अकलमंदी नहीं होगी। तहरीक इंसाफ को जब भी निकलना है तो बहुत बड़ी तैयारी के साथ निकलना होगा और पूरे पाकिस्तान को साथ लेकर निकलना होगा। ये एहतजाज पाकिस्तान के हर कोने में हर जगह पे होगा तो कामयाब होगा, और एक दिन तो ये होना है। देखिए, जिस लेवल का पाकिस्तान के अंदर जुल्म और फस्तायत है, जिस तरीके से पाकिस्तान के निजाम के ऊपर कब्जा किया गया है, जो पाकिस्तानियों की माशी लिहाज से इस वक्त हालत हो चुकी है, इन सारी चीजों को आप प्लस माइनस करें तो कोई ना कोई किसी दिन एक ऐसी तहरीक जन्म ले लेगी कि जिसे पब्लिक ओन कर लेगी, और जिस वक्त सारी पब्लिक निकल आएगी तो फिर सिचुएशन बदल जाएगी दिनों के अंदर। फायदा तभी होगा, ये 1 लाख 1.5 लाख, मैंने थोड़े दिन पहले कहा भी था कि 2-4 लाख बंदे निकालने से भी आप पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को धकेल कर वापस उनके आईनी किरदार में नहीं भेज सकते। इसके लिए पूरे पाकिस्तान को फैसला करना पड़ेगा, पूरे पाकिस्तान को टाइम निकालना पड़ेगा। 1-2 दिन का टाइम निकालें, सब मिलकर मेहनत करें, सारा पाकिस्तान निकले और निकलकर फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आप ये कहें कि जनाब हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपको लड़ाई का काम सौंपा गया है, उसके बदले में हम आपको इज्जत भी देते हैं, प्यार भी देते हैं और पैसा भी देते हैं, लिहाजा आप अपने असली काम में वापस चले जाएं और मुल्क के बारे में सोचना आप बंद कर दें। ये हमारा मुल्क है, हम इसके बारे में खुद सोच लेंगे, आप सिर्फ अपनी ड्यूटी करें। जब ये चीज हो जाएगी तो पाकिस्तान भी सीधा हो जाएगा। इमरान खान साहब के बेटों ने जो इंटरव्यू दिया वो मैं आपके सामने रखता हूं, ये पूरी दुनिया में इसका चर्चा हो रहा है। स्काई न्यूज के ऊपर इंटरव्यू है, स्काई न्यूज ने जो इसका हेडलाइन एक बनाया वो ये है कि इमरान खान सन फेयर दे मे नेवर सी हिम अगेन एज फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हेल्ड इन डेथ सेल। जी हमें ये खदशा है, इमरान खान साहब के बेटे ये कहते हैं कि हमें इस बात का डर है कि इस बात का खौफ लाक हो गया है कि शायद हम इमरान खान साहब को अपने वालिद को दोबारा कभी ना देख सकें। ये बात इमरान खान साहब के बेटों ने स्काई न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कही। उन्होंने और बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने कहा जी हमारे वालिद को जिन हालात में रखा गया, ये क्वेश्चन आंसर का एक बड़ा लंबा सेशन था। उन्होंने कुछ अपने घर के अंदर चीजें और जगह भी दिखाई जहां उनके वालिद बैठते थे, इमरान खान साहब उस घर में, वो कुर्सी और वो जगह भी दिखाई। फिर इमरान खान साहब के एक बेटे ने, कासिम ने गालिबन, जो शर्ट पहनी हुई थी वो इमरान खान साहब की शर्ट है, यानी वो माजी में इमरान खान साहब को वो कई दफा पहने हुए दिखाया गया, वो एक अपर है और वो उसी तरह से है। इमरान खान साहब की उसमें तस्वीरें भी हैं, मे बी उनके वालिद साहब का ही अपर है जो उन्होंने पहना हुआ है। उन्होंने कहा जी हमारे वालिद को जिन हालात में रखा गया है वो सिर्फ बुरे नहीं बल्कि इंतहाई खौफनाक है। जिस सेल में वो हैं उसे डेथ सेल कहा जाता है। उनकी जिंदगी से मुताल्लिक खबरें बेहद ज़हनी दबाव का बायस बनती हैं, खासतौर पर जब हम यहाँ बिल्कुल बेबस हैं और कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते। ये जनाब उन्होंने बैनुल अक़वामी मीडिया स्काई न्यूज को इंटरव्यू दिया। मजीद उन्होंने क्या बातें की ये भी आप देख लीजिए। उन्होंने कुछ मुतालबात भी किए। एक मुतालबा उन्होंने किया कि इमरान खान के बुनियादी इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाए, कैदियों के हकूक दिए जाए इमरान खान को। नंबर 2, अदालती अहकामात पर अमल दरामद किया जाए। अदालतें तो पाकिस्तान में अब रही कोई नहीं, लेकिन फिर भी जो अदालती अहकामात मुलाकातों वाले उन पर तो अमल दरामद होना चाहिए। नंबर 3, आइन और कानून पर अमल दरामद किया जाए। नंबर 4, इमरान खान का जाती मुआलिज से मुआयना करवाया जाए। नंबर 5, इमरान खान का आजादाना मॉनिटरिंग कमीशन के जरिए कंडीशंस का उनका मुआयना किया जाए। ये जनाब इमरान खान साहब के बेटों ने कुछ मुतालबात सामने रखे हैं जो फौरी तौर पे अगर मंजूर हो जाते हैं तो काफी रिलीफ इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो जाएगा। फिर उन्होंने एक और बात की, वो पिछले 2 बरस से ज्यादा अरसे से तन्हाई के सेल में मौजूद हैं जहां उन्हें गंदा पानी दिया जाता है। उनके आसपास ऐसे कैदी हैं जो हेपेटाइटिस सी से मर रहे हैं। हालात नहायत घिनौने हैं और उन्हें किसी भी किस्म की इंसानी राब्ते से मुकम्मल तौर पर काट दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि जी हमारा अपना राब्ता हुआ 5 महीने हो गया। अब वो इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने कुछ और चीजें कही। एक तो क्या इमरान खान डील कर लेंगे, ये सवाल हुआ।